औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैट्रिक मैथ्स कि हम एक्सरसाइज 4.6 तक लास्ट टाइम कर चुके थे। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4.7। एक्सरसाइज नंबर 4.7 में जो फार्मूले हमारे यूज़ होंगे वो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ। चार फार्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फोर्थ है आपके पास 4ab का। ये चार फार्मूले एक्सरसाइज नंबर 4.7 में यूज़ होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन चार फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 4.7 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने के लिए हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं। इन तीन फार्मूलाज का हम इस्तेमाल करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने के। चलिए देखिए, चार पार्ट्स हैं इसमें जो हमने करने हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे डाटा की, मेन हेडिंग आएगी, फिर इसमें सब हेडिंग आ जाएगी गिवन की, जहाँ पे डाटा ख़त्म हो रहा है। गिवन के नीचे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम। आपको दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3, और उसके बाद आपको यहाँ पे मालूम करने का कहा हुआ है रिक्वायर्ड, यानी गिवन जो है, और रिक्वायर्ड जो आपको यहाँ पे है वो है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने के लिए हमने आपको बताया ये तीन फार्मूला यूज़ होते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने के लिए हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी मदद से भी a स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम होता है। a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा और कब कौन सा फार्मूला लगता है, तो बहुत आसान सी ट्रिक है। जब आपके पास सिर्फ प्लस वाली टर्म होगी तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, जब सिर्फ माइनस वाली टर्म होगी a माइनस बी तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और जब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होंगे, मालूम यही करना है, तो आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो इस वक्त जो फार्मूला हमारा यूज़ हो रहा है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूले में तो हम यूज़ ही ए बी करते हैं, और सवाल में भी इत्तफाक़िया तौर पे ए बी ही यूज़ हो रहा है। तो अब जहाँ जहाँ पे जिन जिन चीज़ की वैल्यूज़ है वो हम पुट करते जाते हैं। तो a प्लस बी हमें दिया हुआ सवाल में किसके बराबर है, 4 के 4 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर मालूम करना है प्लस 2, ए बी हमारे पास 3 दिया हुआ लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है एज इट इज़ आ गया। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, a स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस बी स्क्वायर। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 6 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हेडिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बिल्कुल इसी तरह इसके चारों पार्ट्स होंगे। सेकंड पार्ट में माइनस का फार्मूला लगेगा। माइनस के फार्मूले में ये 2ab वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और जो भी वैल्यू होगी वो दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगी। इसी का एक और पार्ट करवा देता हूँ, नंबर 3। डाटा आप खुद बनाएंगे, फार्मूले की हेडिंग डालेंगे आप। फार्मूला लिखेंगे। अब तो नंबर 3 में देखिए आपको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अब जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है। a प्लस बी हमें दिया हुआ -9, इसका स्क्वायर कर दिया, और a माइनस बी हमें दिया हुआ है 5। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 5 का स्क्वायर होता है 25, जबकि ये 2 इस ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आया, इज इक्वल टू के बाद इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 106। मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुड शाबाश, डिवाइड हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 53। रिजल्ट की हेडिंग डाल के उसमें आप ये लिख देंगे। कोई मसला बच्चे? अगला सवाल देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4ab। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये सवाल भी होंगे। डाटा बनाने के बाद आप यहाँ पे फार्मूले की हेडिंग डालेंगे और इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो 4ab का फार्मूला यूज़ होगा। तो 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी बराबर है 9 के, 9 का स्क्वायर कर दिया, माइनस a माइनस बी बराबर है -5 के, और इसका भी स्क्वायर कर दिया। 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो इन दोनों को कर दीजिए माइनस। तो आपके पास 4ab बराबर हो जाएगा 26 के। आसान सिंपल सा सवाल है बहुत। अगला सवाल जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको जो दिया हुआ है वो मालूम करना है आपने 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ आपने मालूम करनी वो है 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह कभी कभार आ जाता है 5ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कभी कभी कुछ भी नहीं आता ab इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कभी कभी यहाँ पे 16 भी आ जाता है इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 की जगह पे कोई भी डिजिट वो यूज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में डाटा बनाने के बाद आप लिखेंगे फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डाटा बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप या स्टेप नंबर 1 टू फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं आपको प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये होगा आपका, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा आपका वो होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
2a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी बराबर है -5 के, जबकि a माइनस बी बराबर है जस्ट 5 के। तो ये हो जाएगा 25 प्लस का, ये भी हो जाएगा 25 प्लस का, दोनों को ऐड किया हो गया 50। लेकिन मुझे मालूम करना है 2a² प्लस b² की वैल्यू। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और ये हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a² प्लस b² बराबर हो जाएगा 25। फिर अगले ए बी में से a² b² मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे ए बी, तो अगली हेडिंग आ जाएगी 4 ए बी। और ए बी की हेडिंग डाल के इधर फिर फार्मूला लिखेंगे, प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ दी हैं, तो ए बी मालूम करने के लिए हम 4ab का फार्मूला यूज़ करेंगे। फोर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस 5 है। वैल्यूज़ आपको ये दोनों दी हुई हैं बुक में, आप देख सकते हैं। 4ab इज इक्वल टू 25 माइनस 25, माइनस करेंगे बच जाएगा 0। 4ab इक्वल टू 0, जबकि मुझे ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो 0 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ए बी आ जाएगा 0। लेकिन अब आपका तीसरा और आखिरी स्टेप समझने में आसानी हो, दैट्स वाई मेरे सामने ही कर देता हूँ। फिर लिखेंगे नाउ एट ए बी इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की 0 आ गई, और a² प्लस b² की वैल्यू हमने मालूम की 25 आ गई। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8ab a² प्लस b² इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो वो पूरी टर्म को ज़ीरो कर देता है। ये आपका आंसर है। अब इधर 8 हो, 5 हो, 7 हो, 16 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ए बी और a² b² की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा। एक पार्ट मैंने करवाया, दूसरा आप करेंगे। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको, देखिए ये मैंने आपको बाकायदा डाटा गिवन और रिक्वायर्ड, फिर फार्मूला जो और रिज़ल्ट, ये जिस तरह मैंने ये सवाल करवाए हैं, बिल्कुल इसी तरह ये तमाम सवाल होंगे 4.7 के। पैटर्न को लाजमी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज से आने वाला सवाल क्या है, जिसमें आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -9 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 20, जबकि रिक्वायर्ड है आपको x माइनस वाई। ये चीज़ मालूम करनी है। अब देखिए डाटा को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं या हम जज करते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा इस सवाल में। तो देखिए x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी है, दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन दो वैल्यूज़ के साथ जो जो फार्मूले हमारे यूज़ होते हैं, बनते हैं, वो है 2a² प्लस b² का फार्मूला, 4ab का फार्मूला और a² माइनस b² का फार्मूला। बट फाइंड द वैल्यूज़ में a² माइनस b² सिर्फ 2.8 के अलावा कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। अब ये प्लस और माइनस की वैल्यूज़ इन तीनों फार्मूलाज में यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा?
हम देखते हैं कि x प्लस वाई के साथ तीसरी वैल्यू क्या दी हुई है, वो है a इंटू बी, यानी x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए और बी यानी एक्स वाई वाली कंडीशन 4ab के साथ है। तो इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है 4ab वाला। तो फार्मूला की हेडिंग डालेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ए बी की जगह एक्स वाई यूज़ हो रहा है, एक्स वाई लिखेंगे। अब वैल्यूज पुट करें, 4 एज इट इज़ आएगा, एक्स वाई की वैल्यू 20 आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू -9 का स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 4 20 80, 9 का स्क्वायर 9 9 से 81 होता है, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये पूरी ब्रैकेट माइनस की है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये हो जाएगी प्लस की, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 81, ये 80 यहाँ पे प्लस का, इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस का 80 हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए इन दोनों को, तो बच जाएगा आपके पास 1। लेकिन आपने जो मालूम करना है वो है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 हो जाएगा। जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इक्वल की दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो अब देखिए रूट निकल रहा है बिल्कुल, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का √1 होता है। रिजल्ट के निकालेंगे और उसमें 1 लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी होगा जो आप खुद करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मालूम करना है। सेम कंडीशन 2.8 में हम ये सवाल इस तरह के कर चुके हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, आपके पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस √2। आपको मालूम करने का कहा है, डाटा वगैरह बना देंगे आप खुद ही। x² प्लस 1/x², तो प्लस की वैल्यू फाइंड a² प्लस b² की तरह की कंडीशन मालूम करनी है। और आपको दिया हुआ भी x प्लस 1/x है, तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे प्लस वाला, और वो है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अब वैल्यूज़ पुट करें, a की जगह क्या आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, x² प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x हमें दिया हुआ है कितना है 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², x से x कैंसिल प्लस 2 प्लस 1/x²। आगे देखिए, ये दो टर्म्स प्लस हो रही हैं और इसके ऊपर स्क्वायर है, दो टर्म्स प्लस हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे फार्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। मल्टीप्लाई हो रही होती तो दोनों पे हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते। बहरकैफ यहाँ पे दोबारा ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, पूरा फार्मूला शो करेंगे और इधर अप्लाई करें, आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², a आ जाएगा 3 और b की जगह आ जाएगा √2, जबकि इक्वल के बाद x² प्लस 2 प्लस 1/x² एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 6 √2 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया 2, ये प्लस का 2 इस साइड आके होगा माइनस का 2, इक्वल के बाद बच जाएगा x² प्लस 1/x², ये प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास आ गया आंसर 9 प्लस 6 √2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ये आपका आंसर।
ठीक है बेटा। इसी तरह इसका अगला पार्ट है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको वैल्यू दी हुई है x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5। अब यहाँ पे भी मालूम आपने वही x² प्लस 1/x करना है, x² प्लस 1/x² फाइंड करना है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे स्क्वायर वाली टर्म्स को मालूम करने के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। जब प्लस की टर्म होगी तो प्लस का लगेगा, जब माइनस की टर्म होगी तो आपका माइनस का फार्मूला लगेगा। अभी पिछले ही सवाल में हमने प्लस का फार्मूला लगाया था, क्योंकि ऊपर x प्लस 1/x दिया हुआ था। ये चीज़ हम 2.8 में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब वैल्यूज पुट करें, a की जगह x, b की जगह 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह x का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x, b की जगह 1/x प्लस b की जगह 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 1/x बराबर √5 के, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, x² माइनस x से x कैंसिल, सिर्फ 2 बच गया, प्लस 1/x²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच जाएगा 5 माइनस का 2 यहाँ पे आके होगा प्लस का 2, जबकि इक्वल के बाद बच जाएगा x² प्लस 1/x²। 5 प्लस 2 होता है 7, इक्वल के बाद बच गया x² प्लस 1/x²। याद रखने की बात है कि चाहे प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर का फार्मूला लगाने पे आपके पास हमेशा वैल्यू x² प्लस 1/x² की आती है। थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान सा, इसी तरह खुद करेंगे। फोर्थ भी आसान सा है, लेकिन वहाँ पे 2 बार फार्मूला लगेंगे। तो आइए ये 4 भी मैं एक करवा देता हूँ, 5 आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है x प्लस 1/x इक्वल टू 7। आपको यहाँ पे मालूम करना है x4 माइनस प्लस 1/x4, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास पावर 4 का कोई फार्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, हम स्क्वायर वाला फार्मूला 2 बार लगा देंगे। हमें पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 2 बार स्क्वायर करने पे। तो आइए भाई, सबसे पहले दे दो प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। x प्लस 1/x 7 के बराबर है, इसका स्क्वायर किया इज इक्वल टू x² प्लस 2x से x कैंसिल प्लस 1/x²। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 ज़ा 49, प्लस का 2 इस साइड आके होगा माइनस का 2, इक्वल के बाद बच जाएगा x² प्लस 1/x²। इधर माइनस के तो आ गया 47 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अगेन देखिए सेम स्टेप, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 47। फार्मूले की हेडिंग अगेन प्लस का फार्मूला, और फिर फार्मूलाज में वैल्यूज़, a की जगह आएगा x² और b की जगह आएगा 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह x² का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x², b की जगह 1/x² प्लस b की जगह 1/x² का होल स्क्वायर। x² प्लस 1/x² अभी हमने मालूम किया 47 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, जबकि x² से x² कैंसिल, बचा प्लस 2 प्लस 1/x4। फिर 47 का कर दीजिए स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 2209, प्लस का 2 इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 2, जबकि इक्वल के बाद बचेगा x4 प्लस 1/x4। 2209 में से माइनस कीजिए 2 को, तो बचता है 2207, और इज इक्वल टू के बाद आ जाता है x4 प्लस 1/x4। रिज़ल्ट में आप ये लिख देंगे। इसी तरह इसका लास्ट सवाल मेरा रह गया, वो आप खुद करेंगे।
और ये एक्सरसाइज 4.7 आपकी इस तरह कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।